कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलम 77 चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और इस मंत्र का जाप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का फिर से पाठ करती हूँ। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हुए सारे क्लेश को दूर करें, सारे कष्ट को मिटाएं। और हे भगवान, मेरे जो फौजी भाई हैं उनकी आप सुरक्षा करें। देश में इसमें थोड़ी सी टेंशन की सिचुएशन है। मेरे भाई जितने भी फौजी भाई हैं वो जब भी जाए युद्ध पे तो दुश्मन को परास्त करके सही सलामत वापस अपने घर आए, अपने परिवार में के बीच आए, अपने देश में वापस आए। आप उनकी रक्षा करना भगवान, आप उनके साथ रहना, आप हरदम उनकी मदद करना भगवान। और उसके बाद हम सबकी सुरक्षा और सबकी रक्षा आपके हाथ में भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान के शरण में चला जाता है उसे और किसी चीज़ की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती है। आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं भगवान सब दूर करते हैं। और भगवान कहते हैं, जिस दिन तो मेरे सामने सिर्फ मैं ही हूँ और कोई तो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसा कह कर के अपना शीश मेरे सामने झुकाते हो, उस दिन समझ लो आपकी ज़िंदगी का सारा कष्ट चला गया। आप जब तक ये सोचते रहते हो कि नहीं, कभी मैं इस भगवान के पास, कभी मैं उस भगवान के पास, कभी मैं ऐसे, कभी मैं वैसे, या कहीं भी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ करते हो, उसका भी पुण्य आपको मिलता रहता है। लेकिन जिस दिन आप दुनिया से हार के आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी भगवान का जिसका भी आप नाम जप करते हो, जो आपके इष्ट होंगे, जिनकी आप पूजा करते हो, क्योंकि है तो सारे भगवान एक ही, तो आप सिर्फ उनके ऊपर पूरी कंप्लीटली ट्रस्ट करके, फेथ करके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और फिर भगवान के सामने जाइए और शीश झुका करके उनका आशीर्वाद मांगिए, उनका साथ मांगिए। फिर आप देखिए, आपके कष्ट आने के पहले भगवान आपके साथ साथ नहीं, आपके आगे दिखेंगे। क्यों आपसे आगे दिखेंगे? क्योंकि वो सारे कष्टों के आपको दूर करने के लिए स्वयं सारे कष्ट लेते रहते हैं। इसलिए आप ज़िंदगी में कभी उदास मत हो। अगर ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं तो आप बिल्कुल यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों। शायद इस बात को आपको सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों इतना कम हुआ है, क्योंकि शायद मैं भगवान का भक्ति करता हूँ या भगवान के शरण में हूँ, इस वजह से बहुत कम तकलीफ़ मुझे मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, वो हमारे बोलते पाप या पुण्य दोनों संचित होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी बहुत तकलीफ़ें आते हैं तो आप इतना मानिए कि भगवान का फैसला समझ करके स्वीकार कर लीजिए और यह सोचिए कि ज़रूर मैंने कोई अपराध किया होगा पिछले जन्म में, अगले क्षण हो सकता मुझसे कोई गलती हो गई होगी जो मुझे पता नहीं चला होगा, तो उसकी वजह से मुझे सज़ा मिली है। लेकिन अगर आप भगवान के शरण में रहते हो, भगवान की पूजा पाठ आप करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो भगवान कभी भी आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देंगे कि आप नहीं सह पाओ। भगवान स्वयं खड़े रहते हैं आपके साथ कि नहीं, मेरे भक्त हैं, मेरा नाम जप करते हैं। आपके ऐसे ही सारे पाप मिट जाते जब आप भगवान का नाम जप लेते हो। लेकिन इसका बिल्कुल एक कतई मतलब नहीं कि भगवान कहते हैं मेरा नाम जप आप करते रहो और साथ ही साथ जो अब आपकी ज़िंदगी में है वो पाप करते रहो। नहीं, पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, या मैंने पिछले जन्म में पुण्य किया था, पाप किया था, ये क्या है मेरे साथ जो जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, या जो मुझे सुख मिल रहा है मेरे पुण्य की वजह से सुख मिल रहा है, या जो मुझे दुख मिल रहा है मेरे पापों की वजह से मुझे दुख मिल रहा है, वो तो हमें याद नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, या हम लोग को किसी को भी पता नहीं। लेकिन यह जन्म हमारे हाथ में है। आज मैं किसी को तकलीफ़ दूँगी, आज मैं किसी का बुरा चाहूँगी, आज मैं किसी की बेईमानी करूँगी, तो ये मेरे साथ ज़रूर होगा, धोखा होगा और इसी जन्म में होगा। आजकल तो सब कुछ इंस्टेंट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। हाँ, आप अगर बचे जा रहे हो तो ज़रूर समझिए कि आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद है या पिछले जन्म का आपका कुछ पुण्य है जो इस जन्म में भी आपके पापों को हटा दे रहा है, आपके पाप को हावी नहीं होने दे रहा है। लेकिन यह सोच करके आप अन्याय और दुख और बुरी बातें मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करते हो जो सामने वाला के लिए सहनीय नहीं होता है, लेकिन आपका सहता है बहुत सारे रिश्ते निभाने के लिए। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन अगर भगवान ने आपको ऊपर रखा है, भगवान ने आपको ऐसा रखा है कि आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हो, आप किसी को कुछ दे सकते हो, आप किसी की मदद कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो आप यह जो जीवन आपको मिला है
इसको व्यर्थ मत कीजिए। पिछला जन्म तो किसी को याद नहीं, लेकिन ये जो जीवन भगवान ने आपको दिया है उससे आप बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए। कितनी बार मैं देखती हूँ पंडित जी पूजा भी करते रहते तो भी किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं या आपस में जलन। क्या फ़ायदा ऐसे पूजा पाठ का? आपका मन स्वच्छ और निर्मल रहेगा तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हरदम बना रहे। भगवान सिर्फ आपकी भावना देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपका सिर्फ ये देखते हैं कि आप निश्चल मन से पूजा पाठ कर रहे हो, निश्चल भाव से किसी की मदद कर रहे हो या किसी स्वार्थ बस कर रहे हो। आप निश्चल भाव से रहिए, निश्चल भाव से पूजा पाठ कीजिए, निश्चल भाव से आप भगवान का ध्यान कीजिए। आप देखिए बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके लाइफ में आती हुई भी ज़िंदगी से निकल जाएगी। यह मैंने खुद नोट किया है, मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ होता है। बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा चीज़ें आती है जो मुझे लगता है कि नहीं मेरी सिचुएशन से बाहर है, मुझे ही क्यों। लेकिन हाँ, मुझे पता है मुझे ही क्यों अगर चूज़ किया है भगवान ने तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। और जो मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी में मेरे साथ जो अच्छा हुआ है, जो अच्छी चीज़ें मिली है, जिसकी वजह से मैं सुख महसूस करती हूँ, या मुझे चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो पैसे रुपए का सुख हो, या चाहे मान सम्मान का सुख हो, वह भी तो सिर्फ आपकी वजह से मिला भगवान। उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यह सिर्फ आपकी कृपा, आप विशेष कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखते हो, उसकी वजह से मुझे मिला है। नहीं तो मैं कहीं कतई डिजर्व नहीं करती हूँ कि आप मुझे इतना सारा सुख, इतनी सारी अच्छी बातें और या इतनी सारी अच्छा चीज़ मेरे साथ करें। हे भगवान, आपका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हे भगवान, सदैव आप प्रसन्न रहो अपने भक्तों पे। और बस इसी के साथ मैं अपने मन की बातें आप लोगों से आज के दिन शेयर किया। और चलिए थोड़ी सी कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।